नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उपहार गाइड का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले चैप्टर को हम लोग शुरू करें, कुछ कॉन्सेप्ट जो है उन कॉन्सेप्टों को हम लोग समझ लेते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लास 5 में पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं। उन सभी छात्रों के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। माप में जो हम लोग परिवर्तन करते हैं, जैसे लंबाई है तो लंबाई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, या 1 सेंटीमीटर बराबर है ना कितना मिलीलीटर होगा। तो इस तरह का जो यूनिट कन्वर्जन है, इन सब को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। और इतने आसान तरीके से जानेंगे कि आप फिर कभी भुलाएंगे नहीं। बस आपको ये जो यूनिट कन्वर्जन का जो मात्रक है, उन मात्रकों को एक बार याद करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके जो मात्रक हैं, इसके जो यूनिट हैं, उन यूनिटों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में रखते हैं मिली को। ठीक है, सबसे पहले किसको रखते हैं? मिली को। उसके बाद हम लोग रखते हैं सेंटी को, मिली सेंटी। उसके बाद हम लोग रखते हैं डेसी को। उसके बाद हम लोग रखते हैं मीटर। उसके बाद हम लोग रखते हैं डेका। उसके बाद हम लोग रखते हैं हेक्टो। और उसके बाद हम लोग रखते हैं किलो। ठीक है, किलो। अगर ये आपको याद हो गया तो यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ऐसे याद रखना है। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, है ना। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अगर हम लोग इसे याद कर लेते हैं तो फिर यूनिट कन्वर्जन का कोई भी ऐसा सवाल आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोगों को करना क्या है। चलिए देखिए, ऊपर से अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, है ना, ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो हम लोग 10 का भाग करते जाना है। ठीक है, 10 का क्या करते जाना है? भाग करते जाना है। चलिए आप ये समझिए, है ना, ये देखिए, अगर ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, तो 10 का क्या करना है? भाग करते जाना है। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, नीचे से कहाँ जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम लोगों को 10 का गुना करना होगा। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, इस मीटर की जगह पे हम लोग ग्राम भी रखेंगे, और इसी मीटर की जगह पर हम लोग लीटर भी रखेंगे, है ना। यूनिट कन्वर्जन क्या है? जैसे मिली मीटर होता है वैसे मिलीग्राम होगा, वैसे मिली लीटर होगा, है ना। जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे सेंटीग्राम होगा, वैसे सेंटीलीटर होगा। तो इसको अगर हम लोग समझ गए तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो 10 का भाग देंगे, और नीचे से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 10 का क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से सबसे पहले देखिए, इस यूनिट कन्वर्जन में हम इधर गुना वाला पहले आपको बताते हैं। गुना वाला पहले कैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं ये किलो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? किलो। तो अगर कोई पूछ दे कि 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लोग संक्षेप में किमी लिखते हैं, है ना। किलोमीटर को संक्षेप में हम लोग क्या लिखते हैं? किमी लिखते हैं। ठीक है, किलोमीटर को संक्षेप में हम लोग क्या लिखेंगे? किमी लिखेंगे। आप यहाँ से देखिए, किलो को किस में चेंज कर दें? आपको तो पता है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है ना। तो इसको हम लोग पहले मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग पहले किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर में। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए आप देखिए, 1 2 3, कितना स्थान ऊपर गए हम लोग? 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, है ना। 3 सीढ़ी क्या किए? ऊपर चढ़े। अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो 10 को 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, 10 को 3 बार क्या करेंगे? गुना कर देंगे। मतलब ये कितना मीटर हो जाएगा बाबू बताओ? 1000 मीटर होगा।
ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जिसको भी चेक करना हो, जिसको भी चेंज करना हो, ठीक है, उसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक हेक्टोमीटर को हम लोग को चेंज करना रहे सेंटीमीटर में, है ना। एक हेक्टोमीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में, यानी सेमी में। तो सेमी में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, कितना ऊपर जाना पड़ेगा ये ध्यान रखिए। ये हेक्टो यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि 4 सीढ़ी हम लोग को ऊपर की तरफ जाना होगा। इसका मतलब है कि इस पे हम लोग एक पे लगा देंगे 4 जीरो, यानी जितना स्थान हम लोग ऊपर जाएंगे उतना जीरो लगा देंगे। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग तो क्या करना है, 10-10 का गुना करते जाना है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोगों को 10-10 का भाग करते जाना है। अब देखिए, मान लेते ये मीटर है ना, 1 मीटर है। अब 1 मीटर को अगर चेंज करना हो, है ना, 1 मीटर को अगर चेंज करना हो मिलीमीटर में, है ना, किस में चेंज करना हो? मिलीमीटर में, यानी मिमी में चेंज करना हो, ठीक है। तो 1 मीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 मीटर है, कितना स्थान ऊपर जाएंगे? 1 2 3, यानी कि 1 पर लगा देंगे हम लोग 3 जीरो, ठीक है। किसी को भी हम लोग इस नियम के आधार पे आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से एक डेसी, एक डेसी मीटर के जगह ले लेते हैं क्या? ग्राम, है ना। मीटर के जगह पर क्या ले लेते हैं? ग्राम ले लेते हैं। तो एक डेसी ग्राम बराबर क्या होगा? तो एक डेसी ग्राम बराबर होगा, यहाँ देखिए डेसी ग्राम है और इसको चेंज करना मान लेते हैं सेंटीग्राम में, है ना। किस में चेंज करना है? सेंटीग्राम में। तो एक डेसी ग्राम को अगर सेंटीग्राम में चेंज करना हो तो डेसी से जाइए सेंटी, एक स्थान ऊपर जाना पड़ेगा। एक स्थान ऊपर जाने का मतलब है कि 10, है ना, 10 से गुना करेंगे यानी 10 सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोगों को डेका से जाना हो मिली में, है ना। अगर कोई कह दे एक डेका ग्राम बराबर, एक डेका ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होगा? ठीक है, एक डेका ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होगा? तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेका से जाएंगे मिलीग्राम में, है ना। डेका से मिली के पास 1 2 3 4, यानी कि कितना स्थान ऊपर जाना पड़ रहा है? 4 स्थान। तो 4 स्थान ऊपर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि एक पर हम लोग 4 जीरो दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10-10 का गुना करेंगे, यानी जितने स्थान ऊपर जाएंगे उतने 10 का हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग भाग वाला नियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाग वाला, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर मान लेते हैं हम लोगों को मिलीमीटर दे दिया जाए, है ना, कि 1 मिलीमीटर को चेंज कर देना है किसमें? मीटर में, है ना। 1 मिलीमीटर को चेंज कर देना है किसमें? मीटर में। तो कितने स्थान हम लोग नीचे जा रहे हैं? 1 2 3 स्थान नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है, 1 को ऊपर लिखना है और 3 स्थान नीचे जा रहे हैं तो नीचे में लिख देंगे 1 पर 3 जीरो, ठीक है। 1 पर क्या लिखेंगे? 3 जीरो। अगर हम लोगों को एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को चेंज करना हो किस में? 1 सेंटीमीटर को चेंज करना हो मान लेते हैं मीटर में ही, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, मतलब 2 स्थान नीचे आएंगे तो 1 ऊपर रहेगा और 2 स्थान है तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 पर 2 जीरो, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 मीटर दिया गया है और इसको चेंज कर देना है किलोमीटर में, ठीक है। इसको चेंज कर देना है किलोमीटर में। तो करना क्या है
मीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, तो देखिए एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, मतलब एक बटा कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 1 डेसीग्राम लेते हैं, 1 डेसीग्राम, तो 1 डेसीग्राम को अगर हम लोगों को चेंज करना रहेगा किलोग्राम में, है ना, 1 डेसीग्राम को अगर हम लोगों को चेंज करना रहेगा किलोग्राम में, तो कितना होगा इसका मान। 1 डेसीग्राम को अगर हम लोग चेंज करेंगे किलोग्राम में तो कितना होगा इसका मान। तो देखिए डेसीग्राम यहाँ है, किलोग्राम यहाँ है, तो यहाँ से कितने स्थान नीचे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी कि 1 रहेगा ऊपर और नीचे हम लोग लिख देंगे 1 पर 4 जीरो। ठीक है। जिसको भी चेंज करना हो, जैसे डेका से मान लेते हैं हेक्टो में चेंज करना हो, ठीक है, 1 डेका लीटर इसको ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग मीटर लिए हैं, है ना, मीटर लिए हैं या फिर ग्राम लिए हैं, तो वहाँ पास लीटर भी ले सकते हैं। तो 1 डेका लीटर है, तो 1 डेका लीटर को, है ना, 1 डेका लीटर को अगर हम लोगों को चेंज करना रहे हेक्टो लीटर में, है ना, चेंज करना रहे किस में, हेक्टो लीटर में, 1 डेका लीटर को अगर चेंज करना रहे हेक्टो लीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, डेका से हेक्टो एक ही स्थान जाना पड़ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 हेक्टो लीटर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग सेंटीमीटर वाला या वर्ग मीटर वाला या घन सेंटीमीटर वाला उसका भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं, चल यहाँ देखिए 1 किलोमीटर है, क्या है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को अगर हम लोग को मीटर है ना, 1 किलोमीटर को मीटर में लिखे हैं तो इतना मीटर हुआ। लेकिन अगर कह पूछा जाए कि 1 वर्ग किलोमीटर में, है ना, 1 वर्ग किमी में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर में कितना वर्ग मीटर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या 1000 है, तो 1000 हो गया, और फिर इसमें वर्ग है, इसका मतलब है कि 2 बार इसको गुना कर देना है, फिर इसको 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 1000 है तो यहाँ एक पर कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, है ना, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर हम लोगों को कह दे 1 वर्ग डेसीमीटर, है ना, 1 वर्ग डेसीमीटर का वैल्यू निकालना है। अच्छा घन कहेगा, 1 घन किलोमीटर को मीटर, घन मीटर में चेंज कीजिए, तो 1 घन किलोमीटर, तो घन का मतलब है कि उसको 3 बार गुना करेंगे। जैसे यहाँ 1000 गुने 1000 गुने 1 किए, वैसे ही करेंगे 1000 गुने 1000 गुने 1000, तो 3 3 6 और 3 जीरो इस पर और बढ़ जाएगा। ठीक है। 1 वर्ग डेसीमीटर है, तो 1 वर्ग डेसीमीटर को अगर हम लोग चेंज करना चाहें किस में, मान लेते हैं कि वर्ग सेंटीग्राम में चेंज करना, वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करना। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 वर्ग डेसीमीटर, तो 1 वर्ग डेसीमीटर का मतलब होगा, देखिए 1 वर्ग डेसीमीटर, डेसीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में नीचे से ऊपर जाना है, मतलब एक स्थान ऊपर है तो 10 का गुना, तो एक बार तो ये 10 का होगा, लेकिन ये वर्ग है तो इसका मतलब है कि 10 का गुना 2 बार होगा, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। लेकिन यही 1 वर्ग डेसीमीटर ना कह करके 1 घन डेसीमीटर कहा जाता। ठीक है, 1 वर्ग डेसीमीटर ना कह करके 1 घन डेसीमीटर कहा जाता, तो ये 10 का जो गुना है उसे हम लोग कर देते 3 बार, घन सेमी हो जाता, यानी कि 1 घन डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आसानी से चेंज करने के लिए आपको ये जो लिखा गया इसको याद करना होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ये याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो 10 का गुना करते जाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो 10 का भाग करते चले आएंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं समय के बारे में। ठीक है। तो समय के लिए हमारे पास 3 यूनिट है ना। समय के लिए हमारे पास कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट है। पहला हमारा है सेकंड, जो सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है। दूसरा हमारा है मिनट, जो इससे बड़ी यूनिट है। और तीसरा हमारा है घंटा, जो सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करना है। तो यहाँ से एक बात याद रखिए कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होगा। ठीक है। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। अब इसको हम लोगों को कैसे चेंज करना है वो ध्यान देंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को बड़ी राशि से छोटी राशि की तरफ जाना है तो गुना करना होगा। ठीक है। बड़ी राशि से छोटी राशि की तरफ जाना है तो गुना करना होगा, और छोटी राशि से बड़ी राशि की तरफ जाना होगा तो भाग करना होगा। तो गुना इसमें किसका होगा? जैसे उसमें 10 का गुना 10 का भाग कर रहे थे, तो इसमें 60 का गुना होगा और 60 का भाग होगा। ठीक है। 60 का गुना होगा और 60 का भाग होगा। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं 3 घंटा है। ठीक है। अब 1 घंटा को बदलना है, 1 घंटा को बदलना है किस में? मिनट में। तो 1 घंटा को बदलना है मिनट में, मतलब 60 से गुना करेंगे तो 60 मिनट हो गया। अगर 1 घंटा को बदलना है मिनट में तो 60 से गुना कर दिए, है ना, 60 से गुना कर दिए तो ये मिनट में चेंज हो गया। अब अगर इसी 1 घंटा को मिनट में ना चेंज करके तो 60 मिनट होगा ना, ये 60 मिनट। ठीक है। अब इसी घंटा को हम लोग मिनट में ना चेंज करके, इसी घंटा को मिनट में ना चेंज करके सेकंड में चेंज करना हो। देखिए, यहाँ से हम लोगों को यहाँ आना है, तो एक बार इधर से यहाँ आना है तो सबसे पहले 60 से गुना करेंगे। फिर इस मिनट से यहाँ सेकंड में जाना है तो फिर 60 से गुना करेंगे, तब ये हमारा चेंज हो जाएगा सेकंड में। और दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 सेकंड। क्या हो जाएगा? 360 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। मिनट को अब यहाँ से मिनट ले लेते हैं। मिनट को चेंज करना हो सेकंड में, तो 1 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना है तो हम लोग कितना से गुना करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। 1 गुने 60। ठीक है। 1 गुने क्या करेंगे? इसको 60 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ हम लोग उल्टा चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से 60 सेकंड है। क्या है? 60 सेकंड है। तो 60 सेकंड को चेंज करना है किस में? मिनट में। तो यहाँ से देखिए, इस सेकंड से यहाँ मिनट में जाना है, एक बार जाना है तो एक बार भाग देंगे, यानी कि 60 तो है तो 60 लिख दिए और बटा कर देंगे कितना? 60। तो 60 से 60 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि 120 सेकंड दे दिया जाए, 120 सेकंड को मिनट में चेंज कीजिए। तो 120 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ 120 को भाग दे देंगे किससे? 60 से। तो 60 से ही कटेगा कितना? 2 बार में कटेगा, यानी कि हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि 1 सेकंड को मिनट में चेंज करना है, 1 सेकंड को किस में चेंज करना है? मिनट में। तो 1 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 को 60 से भाग देंगे, है ना। 1 सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए कितना से भाग देंगे? 1 को 60 से भाग दे देंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये समय की माप हो गया। अब आइए समझते हैं पूर्वाह्न और अपराह्न। पूर्वाह्न इसको हम लोग बोलते हैं एएम, है ना। पूर्वाह्न को क्या बोलते हैं? एएम। और एक होता है अपराह्न, ठीक है, और इसको बोला जाता है पीएम। उल्टा दिखाई दे रहा होगा, पूर्वाह्न को एएम बोलते हैं और अपराह्न को पीएम बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्वाह्न और अपराह्न 12 बजे रात्रि से, है ना, 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का समय को हम लोग पूर्वाह्न बोलते हैं। ये 12 बजे रात का जो समय है, 12 बजे रात से अगर हम लोग 12 बजे दोपहर तक काउंट करेंगे तो उसमें हम लोगों को लिखाएगा एएम, ठीक है। हिंदी में क्या लिखाएगा, इंग्लिश में क्या लिखाएगा? एएम, और हिंदी में लिखेंगे तो पूर्वाह्न, ठीक है। अगर सुबह का 7 बजे है तो लिखेंगे 7 बजा पूर्वाह्न, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आप 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर पूर्वाह्न हो गया, 12 बजे रात से 12 बजे दोपहर, और 12 बजे दोपहर से 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक, 12 बजे रात तक का जो समय होता है वो अपराह्न में आता है, और अंग्रेजी में इसको हम लोग पीएम में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 बजे, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 बजे दोपहर है ना, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय है 2 बजे वाला, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे 2, क्या लिखना है? पीएम, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको हम लोग अपराह्न लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हिंदी में? अपराह्न। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।